पास है क्या, गैस डूइंग वर्क, ठीक है, गैस डूइंग वर्क, तो उसके ये भी क्या होता है कि एक नई फॉर्म आती है, वर्क डन की एक नई फॉर्म आती है, सही ना। गैस जब गैस जब हमारे पास किसी सिलेंडर में इंक्लोज होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिलेंडर की आउटसाइड पे और सिलेंडर के मतलब सिलेंडर की सरफेस के ऊपर सिलेंडर की वॉल्स पे और आपस में भी गैस के मॉलिक्यूल्स एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो खास, क्योंकि गैस सिलेंडर का खास एरिया होता है, तो उस खास एरिया में वो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी तो वर्क डन का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्स में एरिया वगैरह सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, और प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि गैस जो है जब एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो वो प्रेशर अप्लाई करती है टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर भी आ जाएगा, वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर में पता है किसी खास एरिया पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है वो प्रेशर होता है। मुझे यहाँ फोर्स प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स सब्जेक्ट बना दूंगा, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वो यहाँ पे डाल दूंगा। असल में हम गैस का वर्क देखना चाह रहे हैं कि गैस पे जो वर्क डन होगा ड्यू टू प्रेशर एंड द एक्सपेंशन, तो नया वर्क का क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो हमें चेक करना है। यहाँ देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क एफ की जगह पी ए डाल दो, पी ए, ठीक है, और एस डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, सही है। अब हमारे पास क्या है कि प्रेशर अपनी जगह पर है और एरिया और डिस्टेंस को एक साथ कर लो, एरिया और डिस्टेंस को मैंने एक साथ कर लिया। अब हमें पता है कि ये एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, मीटर। तो असल में ये वॉल्यूम बन रहा है ना, एक लेंथ और दो लेंथ का स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन का जब गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है ना, तो गैस पे जो वर्क होगा वो ये होगा, ठीक है, जी वर्क ऑन द गैस होगा P और V, ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक बेसिकली हमने कहा था कि वर्क की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो हमने उसमें वर्क की बहुत सारी टाइप्स, हमने कहा था कि वर्क एक एनर्जी की फॉर्म भी है, और फिर हम उसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स ली थी। तो उसमें हमने एक सेटअप भी चेक किया था कि जब हम देखेंगे कि भाई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थोड़ा ऊंचा उठा दिया, ठीक है ना, हमने थोड़ा सा जमीन से थोड़ा ऊंचा ले गए, एक खास ऊंचाई पे ले गए, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये सेटअप हो जाएगा कि हमारे पास बॉडी यहाँ रेस्ट में थी, ठीक है ना, लेकिन जब कोई हाइट ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाएगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हमने एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी यही कहता है कि हमारे पास एनर्जी की फॉर्म चेंज होती रहती है, ठीक है, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। कायनात में ऐसा सेटअप है कि कायनात में खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जरूरी नहीं है एनर्जी बॉडी रुकी हुई है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें एनर्जी होगी, ठीक है। अभी हाइट ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी। ग्रेविटी के रेस्ट अगेंस्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी बहुत होगी ना। रेस्ट में भी होगी बिल्कुल, लेकिन हाँ रेस्ट में भी होगी, ठीक है, रेस्ट में बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पे हाइट जब ट्रेवल करेगा तो ज्यादा होगी, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सादा तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, सही है। लेकिन क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। इसको हम डिनोट करते हैं EP से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमारे पास, mg है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा mgh, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक और जो एनर्जी की टाइप है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वर्क डन से ही दो सेटअप निकलते हैं, वर्क डन से एक सेटअप निकलता है पोटेंशियल एनर्जी का,
वर्क डन से ये फिर हम सेटअप करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जैसे यहाँ हाइट का सेटअप था पोटेंशियल में, हम कह रहे हैं कि भाई ये कार है, वो कार एक खास एक्सेलरेशन से खास वेलोसिटी अटेन कर रही है। तो जब भी बॉडी में हम मूवमेंट की बात करेंगे और वेलोसिटी की बात आएगी तो फिर हम कहेंगे कि वर्क डन इज इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, इस पे जो काम हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो वर्क डन का जो फिर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, जी। हाँ बिल्कुल, वर्क डन इन द फॉर्म काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी। अच्छा अब एक डेरिवेशन है हमारे पास